अब तक मोनू भाई कितना किस प्रयास में सफल रह पाए, कितने के युवाओं की सोच बदल पाए हैं आप? भाई मैं तो मेरे सर्कल में सारे हैं कि लाग रहा हूँ मैं तो। मेरे तो जो सर्कल में मेरा गल्ला है, मैं तो रोज ये कहता रहूँ कि नशे से दूर रहो। और मैं तो नशे के खिलाफ ही अभियान भी चलाऊंगा। आप अपना काम है कर्म करना। देखो आप एक तो अपने साथ बैठे हो, आप उसने नशा करवा दे हो, वो सबसे बड़ा वो है कि मैं उसने बीड़ी भर की देंदा हूँ, उसकी आंख नारी चसदी पाऊँ, वो काम तो आप कर दे नहीं ना, आप कर देंगे। ठीक है, अपना काम है अगले को वो करना, ये अपन लगाना है सारा। ठीक है, अब एक उसका काम होता है कि जैसे मान ली टीचर का काम होता है बताना, वो समझाना, उसका थोड़ा मोटा और सारा लाना। तो आप वो सारा लगाया करा। ठीक है। और आजकल का ज्यादा मान ले माहौल ऐसा खराब हो रहा है कि नए बालक तो ला लो घने खराब हो रहे हैं, बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं नए बालक तो। अच्छा, आपकी तरह या मतलब कोई भी मतलब कोई संत महापुरुष की कॉपी करके कोई अगर मतलब कोशिश करता है समाज में इस तरह की खुशबू फैलाने की, तो घर से ही उसको पागल की संज्ञा मिलती है, घर के लोग उसकी सबसे पहले टांग खींचते हैं। तो मोनू के साथ घर में ऐसा होता है या फिर मतलब भाई साथ दे रहे हैं पूरा? मेरी माँ तो पूछ के देखियो। मेरी माँ क्या करे, इन्होंने लिया डाटा बढ़ा लिया, नो कर लिया। मेरा घर में के विरोध होया कोई नहीं, बहुत होया विरोध। मतलब मैं तो करते तो मैं अपने बेर है सारी बात का। तो मैंने तो अपना एक अलग सा डेरा बना रहा है। क्या अपना डेरा ला लो अपना ओडे महापुरुष का अपना भगत सिंह के मैं तो ध्यान उड़ रहा है अगर प्रोग्राम में नहीं तो अपना घर की अपनी ड्यूटी निभाया रहा, सारे काम कराया रहा मैं। कितने कोई किसी का बहम हो कि बदौड़े कुर्ते का ध्यान है तो आप अपना खेत मोड़े खेती वाला भी सिस्टम कर लो। बच्चा ने भी जुकर मान लेके ले जाना हो छाना हो सारा कुछ मैं खुद ही कराया रहा हूँ, घर के काम भी कराया रहा हूँ। नो को नहीं कि भाई फीलिंग लेके आनता रहूँ। हाँ, भगत सिंह वाली फीलिंग मेरे मन में रही जाए, यह मेरी सच्चाई है। भगत सिंह के विचारों से आप काफ़ी प्रभावित हैं। भगत सिंह का एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है, जब किसी ने उनको कहा कि आपके लिए रिश्ता देख लेते हैं शादी के लिए, तो उन्होंने कहा था कि मेरा रिश्ता तो आज़ादी से हो गया और मुझे जान दे के लेनी है। तो मतलब आप कैसे बाल बच्चों में उलझ गए? मतलब भगत सिंह के विचारों को तो फॉलो करते ही हैं, मतलब आपको नहीं लगता कि ये शादी वाला बंधन भी कहीं ना कहीं अड़चन हो रहा है? देखो सुनो मेरी बात, जब का माहौल आपके माहौल में चेंज आ रहा है, यदि आप ये कह दो, अब कई मेरे को ये भी कहते हैं कि भाई तू किसा भगत सिंह है, तू तो मान लो भगत सिंह तो नास्तिक था। बस भगत सिंह नास्तिक थे, मगर भगत सिंह किसी ऐसे थोड़ा कि वो किसी का अनादर कराया करते थे। नहीं, भगत सिंह नास्तिक नहीं था, इसका जवाब मैं दे दूंगा आपको ना। वो नास्तिक किस लिए थे? वो नास्तिक उन्होंने अपने वर्णन करी है कि वो धर्म की उस पे मैंने एक वो देखा कि वो लोगों के मतलब धर्म के नाम पे वो रहे, उसके लिए थे वो। बिल्कुल। जब किसी अफसर ने उसको कहा कि अब तो अंत टाइम आ गया तेरा, अब तो भगवान का नाम ले ले, तो उसने यूं कहा कि मैं भगवान की नजरों में गद्दार नहीं हो सकता, आखिरी समय। हाँ भाई मौत का डरदा नाम ले। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वो भगवान को मानता था, मतलब नास्तिक नहीं था, वो आस्तिक था। वो मतलब वो ग्रंथ भी ले, हाँ, उसने ये कहा कि भाई भगवान मैं भगवान की नजर में गिर जाऊंगा आप अगर मैं यूं कहूंगा तो भाई नाम ले रहे। हाँ, तो इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या होगा? मतलब वो मैं तो यूं कहता हूँ कि भगत सिंह ही भगवान को मानता था, बाकी मानते ही नहीं। तो भगत सिंह तो मानते भी थे, नहीं मानते वो तो अपना मान ले आपा तो उस सदी में थे नहीं, मगर भगत यानी कि धर्म के नाम पे तो मेरी ये सोच है कि वह धर्म के नाम पे अपने किसी को शोषण नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, ये उनकी किताबों में लिखा है। धर्म की आड़ में आप धर्म का मतलब आप किसी के दुख दर्द में आप हंसा पाओ, किसी को आप उसका सहारा बनो। धर्म के नाम पे मान ले फैयड़पना करो, आप भ्रष्टाचार करो, वो गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी गरीब को भला करो, वो करो। धर्म के लिए उन्होंने इसलिए कहा था कि भाई मैंने देखा संसार में कि भाई धर्म के नाम पे लोग बहुत वो कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। आप खाटू श्याम जी चले जाओ, बिल्कुल, सालासर चले जाओ, वीआईपी एंट्री है। बिल्कुल, इसलिए वीआईपी यानी कि भगवान में भी भेदभाव कर रखा है कि भाई वो वीआईपी से, वो भी आपकी औकात देख के जगह दे रखी है। तो इसलिए इन चीजों से खिलाफ थे वो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जो धर्म के नाम पे जो मतलब अनौपचारिकताएं हो रही हैं, जो गलत काम हो रहे हैं, उनके खिलाफ थे। आप कहीं भी किसी उसमें चले जाओ, हरदौर चले जाओ, 10 की चीज वहाँ 100 की मिलती है। बिल्कुल, इस चीजों के खिलाफ थे, ना कि वो किसी उसके धर्म के खिलाफ थे। आदर करना सबका अपना भी अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक भाई का मेरे तरफ फोन आ गया, नया जुड़ा था कोई, इस पर इंस्टाग्राम पर था कोई अपना रोहतक का भाई, उसने मेरे जय बजरंगबली कह दिया, मैंने उसका दरमान खातर बराबर में जय बजरंगबली कह दिया। बोले यार तू के साथ भगत सिंह का हो गया, बोले तो नकली से नु से। अरे मगर महाराज मगर तेरा आदरमान करण खातर मैंने कह दिया, मैं तृतीय में गाड़ दे की बोलूं
यानी कि मतलब यानी कि लोगों की पता नहीं क्या क्या दिमाग है, टांग खींचने का मतलब केस होता है के नहीं है। मतलब यानी मेरे इस बात है कई बार हंसी भी आया करे और वो भी आया करे, दुख भी आया करे। भावुक आदमी इसलिए दुख आता है, मगर अब धीरे धीरे कर रहे हैं अपना, ठीक है भाई, लगे रहेंगे। तो इस बात का आश्वासन है, गलत काम नहीं करेंगे। अच्छा मोनू भाई, एक पर्सनल सा सवाल है और आज जरूरत भी है। 2 सुसाइड तो मतलब एक तरह से पुलिस डिपार्टमेंट के हो चुके, आज तीसरा सुसाइड भी हुआ है, शायद आपकी जानकारी में नहीं होगा। ना मेरे रेवाड़ी साइड किसी एक और एएसआई ने सुसाइड किया है, कारण चाहे जो मर्जी रहे हो। इससे पहले कि अगर आप मीडिया रिपोर्ट्स देखें ना, तो पहले भी मतलब बच्चे जैसे रिजल्ट आता है तो बच्चे सुसाइड करते हैं। तो ये सुसाइड जो कर रहे हैं, मतलब क्या कारण आप मानते हैं, क्यों मतलब इस लेवल पे इंसान पहुंच गया, वो अंदर से क्यों कमजोर हो गया इतना? मेरा तो ये है कि जी जब से मोबाइल आया ना, घर वालों से बड़ों से संपर्क टूटा है, अकेले रहने लगे हैं। ये जो फ़ोन है ना, फ़ोन आप इसको 7-8 घंटे लगता देख लो, धीरे धीरे आपकी मानसिक स्थिति असलियत में कमज़ोर हो जाएगी। हाँ हाँ, ये मेरा देखा आजमाया है। बिल्कुल। आपको अंदर से डर सब है, महसूस होने लग जाएगा, क्योंकि ये बांधता है देसी भाषा में आँख। हाँ आप इसमें देखने लगोगे, जो देखोगे ना आपके माइंड वॉश होता चलेगा। हाँ हाँ, आपको जाति पाति की और आपको सबको अपना ही कुछ अच्छा लगने लगा, दूसरा गंदा लगने लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जाति वाला भी दूसरा गंदा लगने लग जाएगा। आप उसकी बोल नहीं सुनाएंगे, आपका मतलब दिमाग ये हो जाएगा कि भाई यो सत्य है, वो सत्य है। इसलिए उनका डिप्रेशन इतना बढ़ रहा है कि अंदर मतलब, और पुलिस थाना का तो खासकर, पुलिस थाना का तो एक तो 24 घंटे ड्यूटी होगी, ठीक है, और एक भाई इनके कर्मकांड भी आवा आगे। ये भाई सच्ची बताऊं, ये ना थाना में चले जाए ना, भीतर बढ़ जाए सगी भाई का रोड़ा बिना पीछे आने कौन दे, सारे एक जैसे को नहीं, मगर कुछ है आने कौन दे, ज्यादातर है सच्चाई है, आने कौन दे, बाहर कौन आने दे। नुकेंगे सीधी नुकेंगे भाई मारा, सीधी नुकेंगे हमने नए कागज पीड़े करे। और कई बड़ी आदमी भी हैं कि भाई हम तो इन चीज़ों से दूर हैं, और इन्हें खासकर आप देख लियो, ये कर्मकांड गाँव है, ये डिप्रेशन ला लो, चाहे एक भ्रष्टाचार ला लो, चाहे पीछे की सेटिंग ला लो, चाहे किम्मे ला लो, ये भी मान लो को संत आदमी है जो इन फोन नाते भी दूर से, मान लो उस बड़ भी दूर से, मान ले उसने नुबेरा पड़ेगा कि समूह में आया, मान ले वो खुश है। हाँ बिल्कुल, वो डिप्रेशन करेगा जो मान लो योगा करे, अध्यात्म करे, जिसका नु फटका रही जाए, आज ये 1000 रुपया आज आड़ते करने, आज मोटरसाइकिल लागी इसके 100 रुपया आड़ते लेने पड़ा, तो उसका हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो काफ़ी सारी बातें मोनू भाई ने बताई हैं जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको मतलब याद आएंगी कहीं ना कहीं। और मैं कम से कम सुसाइड पे बातें हो रही हैं तो एक सलाह आप लोगों को ज़रूर दूंगा, आप कम से कम है ना, अगर आपके फ़ोन में एक नंबर आप ऐसा ज़रूर रखें जो आपकी हर प्रॉब्लम को सुन सके और सुन के मतलब भूल भी सके, वो किसी के सामने आप बताएं ना, भाई मोनू भाई आपने मेरे को ये प्रॉब्लम बता दी, मैं मजाक बना दे उसका, मजाक नहीं बनाना, ठीक है। और ये भी है भाई, अपना योगा करो, अपना थोड़ा मोबाइल ध्यान में बैठो, नेचर में रहो, थोड़ा सा अपना औलाद का नु देखो भाई कितनी चांदी, थोड़ा उनका ध्यान रखो। अपना भाई जो नौकरी पेशा अपना थोड़ा दान पुण्य सोशल वर्क गल जोड़ो, कदे पेड़ पौधा ला दिया, कदे किमे ला दिया, उससे एक दिमाग भी मतलब खुशी होगी कि भाई तो अच्छा काम करे, दुआएं भी मिलेगी। किसी मान ले कोई पुलिस वाला है, कोई और जॉब वाला है, अपनी तनख्वाह में 1000 रुपये काट के महीना में एक बार भी 1000 काट के कितने गरीब बात मान ले खाना या घर तक बनवा के ले जाए, चावल या दाल बनवा ले जाए, किसी गरीब की खुआया हुआ है, तो उसने इतनी बढ़िया नींद आओगी। मतलब सभी नौकरी पेशा वाला जो उनकी सभी की सलाह है, और जो अपने 2 नंबर के काम करते सबकी एक सलाह है, 2 नंबर वाले तो फिर भी करते हैं क्योंकि उनका मन में बह रही जा ये तो 2 नंबर वाले गणे काम करते हैं, ये जो इन्हें रोड़ा है जो ये गणे वो से कर रहे हैं। तो मेरी सत्य यह सलाह है कि भाई अपने तनख्वाह में 1000 रुपये काट के महीना में दान पुण्य कर दो, कि अपना हाथ तक कर दो, अपनी औलाद तक करा दो, तारी औलाद भी सही रहोगी, उनके मन में भी नू रहेगा, देख पापा हमारा मम्मी इतनी हुआ है। आजकल इतना नू रहा है, नू को नहीं बेरा पड़ता, पापा किस जाए, मम्मी किस जाए, बालक किस जान ले रहे हैं, आदमी कम्युनिकेशन कौन रह रहा। पहले बड़े बुजुर्ग आया करते, घर में सारा सिस्टम आया करता, ये वो भाई भाई ने देख के राज्य को नहीं, किले बिकेंगे तो भाई भाई वो कहेगा मैं ले लूंगा, पहले नू आया करता, किले बिकेंगे तो भाई मैं तेरा सारा लाऊंगा, अपने किले घर में रख, ये तो नू कहेंगे यो बिकेंगे तो क्यों मैं लूंगा। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मोनू भाई से बात करते हुए, और भी कभी फिर टाइम लेंगे, आज बस चलते चलते वैसे ही भाई की गाड़ी दिख गई थी तो सोचा बात कर लेते हैं। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, कौन सी बात भाई की आपको अंदर तक टच कर गई, तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और प्रणाम शहीदान। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद।